To Divya classes study point. Today we are going to do a new topic, algebraic expression, expand and simplify. We will solve few questions. हमें bracket open करनी है and like terms को collect करके solve करना है whether it is addition or subtraction. ठीक है. First of all, how to expand the brackets. Let's see. ये 5 जो है ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दैट मीन्स 5 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद x एंड 5 इज़ ऑल्सो गोइंग टू मल्टीप्लाइड विद 3y. So 5 into x plus 5 into 3y. Next 2 इस ब्रैकेट को भी एक्सपैंड करते हैं. 2 is also going to multiplied with 2x and 2 is going to multiplied with y. So 5 into x 5x, 5 3s are 15y, 2 2s are 4x and 2y. ठीक है. अब हम इसमें से ढूंढेंगे लाइक टर्म्स. ऐसे तो सबको ऐड नहीं कर सकते, प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक टर्म्स ही सॉल्व होंगी. लाइक टर्म्स कौन है? एक्स एक्स. सो 5x प्लस 4x विच इज़ यू कैन राइट डायरेक्टली 9x, राइट. और ये y और y की लाइक टर्म्स है. तो 15 पॉजिटिव 15y माइनस 2y विच इज़ 13y. और साइन हमेशा बिगर टर्म का आता है, तो 15y बिगर है, y में 15 बिगर है तो उसका साइन पॉजिटिव है, तो 13 प्लस 13y लिखेंगे. ठीक है. Hope it is clear to you. See the next question. Now again expand the bracket. This 3 is going to multiply it with 4x and minus 1. 3 into 4x and 3 into 1. And ये minus 2 भी multiply होगा x के साथ और 4 के साथ. पर इसमें एक और चीज़ ट्विस्ट है जो मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, वो याद ही नहीं रहता उनको और सीधा करने लगते हैं और मैक्सिमम टाइम वो गलत हो जाता है. प्लीज़ मेक श्योर दिस, जहाँ पे माइनस का साइन है बाहर तो अंदर का साइन चेंज होगा. इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, इनसाइड साइन चेंजेस. सिंपल सी बात है ना. -2 को 4 से करोगे तो -8 होगा, बट यहाँ पे बच्चे +8 लिख देते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. उसके बाद आप चाहे जितना भी सही कर लो आंसर गलत ही आएगा. -2 into x and -2 into 4. So 4 3s are 12x and 3 1s are 3. -2x and -4 2s are 8. साइन चेंज हो गया अंदर. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. नाउ लाइक टर्म्स कौन है? x की. 12x में से 2x चले गए 10x एंड -3 और -8 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस लाइक साइंस है ना, सेम साइंस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 और 3 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा -11. सो नाउ ये x वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, नो फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल. दिस इज़ द आंसर. होप इट इज़ क्लियर टू यू. चलो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में. इसमें भी एक्सपैंड करना है हमें. सबसे पहले ब्रैकेट को 3 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 4. 3 4s are 12x एंड 3 8s are 24. अब इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 तो है ही है. तो अब ओपन कर रहे हो बट बाहर माइनस का साइन है तो डेफिनेटली अंदर के साइन चेंज होने वाले हैं. -1 into -7 इज़ -7x एंड -1 into -2 माइनस माइनस कट जाएगा और +2 बन जाएगा. अब फिगर आउट करो लाइक टर्म्स को. 12 में से 7 चले गए 5x एंड 24 + 2 26. अगेन एक x की टर्म है और एक कांस्टेंट. नो फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल. स्टॉप हियर. दिस इज द फाइनल आंसर. अच्छा ये 2 क्लियर है कि इरेज करके ठीक कर दें? वेरी गुड. चलो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन देयर इज ओनली सिंगल ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट नहीं है तो एक ही ओपन करो. 9 into y 9y, 9 2s are 18 प्लस 4y प्लस 3. अब 9 और 4 क्या हो जाएगा? दीज आर लाइक टर्म्स. सॉल्व करो. 9 + 4 13y -18 + 3 -15. वो कांस्टेंट टर्म्स है, सॉल्व होंगी तो -18 और अब देखो -18 + 3 में क्या है? प्लस माइनस एक टर्म प्लस की एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस करना. तो 15 में से 18 में से 3 गए 15 एंड साइन बड़ी टर्म का आता है तो 18 अभी बड़ी टर्म है, उसकी साइन नेगेटिव. दैट्स वाई आई हैव रिटन -15. साइन हमेशा बिगर टर्म का आएगा. ओके. होप इट इज़ क्लियर टू यू. Please like, share, comment and subscribe my channel to get more such kind of videos. Thank you.